हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर, और जो वो वीडियो लेकर आए हैं वो पॉल साइंस की है। और जो बुक है आपकी वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागम। तो ये जो वीडियो है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर चैप्टर, मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागम कि क्या क्या उपागम है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर जो है एक तरीके लेंथी भी दे रखा है और इसमें कुछ टॉपिक हैं जो आपको क्लियर नहीं होंगे, मगर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर करूँगा और आप ये वीडियो लास्ट तक देखें और ताकि इसमें अच्छी तरीके आपको क्लियर हो जाए पॉइंट। स्टार्ट करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सिद्धांत में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत में क्या होता है उपागम में, सबसे मेन इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध जितने भी होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जितने भी होते हैं, उनका एक तरीके से अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। और यह एक ऐसा वैचारिक ढांचा है, यह ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको करने का प्रयास करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सके। विश्लेषणात्मक सबसे मेन है इसमें। ये एक ऐसा ढांचा है, स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन जितने भी हैं उसमें विश्लेषणात्मक क्या होता है, किसी भी चीज़ का विश्लेषण करके उसका अध्ययन किया जाता है। तो उसके आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत मुख्य दो सिद्धांतों में विभाजित किया जा सकते हैं, प्रत्यक्षवादी और बुद्धिवादी। तो मैं आपको इसमें दोबारा पॉइंट क्लियर करता हूँ। फर्स्ट कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत में परिप्रेक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इंटरनेशनल जितने भी रिलेशन होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। दूसरा ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें विश्लेषणात्मक, विश्लेषण मतलब किसी भी चीज़ का विश्लेषण करके, जांच पड़ताल करके, स्टडी करके उसका अध्ययन कर किया जाता है। इस मतलब कि उसका अध्ययन करना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत मुख्य दो सिद्धांतों को विभाजित किए जाते हैं, प्रत्यक्षवादी और बुद्धिवादी। प्रत्यक्षवादी क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, वो प्रत्यक्षवादी है। बुद्धिजीवी जो अपनी बुद्धि के आधार पर उसका अध्ययन करता है, उसको बुद्धिवादी के तौर पर देखा जाता है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें क्या कहते हैं प्रत्यक्षवादी। और मुख्य राज्य स्तर में विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद, उदारवाद और रचनावाद तीन सबसे लोकप्रिय सिद्धांत हैं। ये अध्ययन शिक्षा की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अपेक्षाकृत एक नया विशेष विषय है। तो सबसे मेन जो इसमें आता है उपागम जो है आपके यथार्थवाद, उदारवाद, रचनावाद, तीन सबसे लोकप्रिय सिद्धांत हैं जिनको उपागम के नाम से भी देखा जाता है। ये सिद्धांत शिक्षा की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अपेक्षा एक नया विषय है। जब भी हम किसी चीज़ के अंतर्राष्ट्रीय संबंध का वर्णन करते हैं तो उसमें यथार्थवाद, उदारवाद और रचनावाद को देखा जाता है। यथार्थवाद क्या होता है, किसी भी चीज़ का विश्लेषण करके उसका वर्णन करना। उदारवाद किसी के प्रति व्यवहार को अच्छी तरह परख कर उसका उदारवाद का वर्णन करना। और रचनावाद किसी चीज़ की रचना करना। नेक्स्ट इसमें यथार्थवाद सिद्धांत या उपागम कहें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शिक्षण की शुरुआत के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख सिद्धांत रहा है। यह सिद्धांत उन प्राचीन परंपरागत दृष्टिकोण पर भरोसा करने का दावा करता है और प्रारंभिक यथार्थवाद को आदर्शवादी सोच के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण पर भरोसा करने का दावा करता है। जो भी परंपरागत दृष्टिकोण है आपकी, जो भी प्राचीन जो है चीज़ों को, उनका पर भरोसा करके आगे का सोच विचार करता है, उसको एक तरीके से यथार्थवाद दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट इसमें यथार्थवाद का मानना है कि राष्ट्रीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अभिनेता होते हैं। सबसे मेन कि यथार्थवाद का मानना है कि राष्ट्रीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य अभिनेता होते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक राज्य केंद्रित सिद्धांत है कि एक जो राज्य होता है उसका केंद्रीय सिद्धांत होता है। नेक्स्ट इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजकता के द्वारा संचालित है, जिसका अर्थ है कि वहाँ कोई केंद्रित सत्ता नहीं है जो राष्ट्रीय राज्यों में सामंजस्य रख सके। सबसे मेन कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजकता के द्वारा संचालित है। अराजकता मतलब कि किस प्रकार अराजकता फैली है,
उसके आधार पर संचालित होती है, जिसका अर्थ कि वह कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है जो राष्ट्रीय राज्यों के सामंजस्य रख सके। सामंजस्य मतलब कि बातचीत रख सके। नेक्स्ट है उदारवाद। उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उदारवादी सिद्धांत का अग्रदूत आदर्शवाद था, और आदर्शवाद जो खुद यथार्थवाद की आलोचना के रूप में देखा था। सबसे मैंने कि यथार्थवाद ने ही एक तरीके से आदर्शवाद को या उदारवाद को एक तरीके से आलोचना के रूप में देखा और उसका वर्णन किया। तो इसमें मैंने अभी तक आपको बताया कि यथार्थवाद सिद्धांत क्या है और उदारवाद सिद्धांत क्या है। तो स्टूडेंट सबसे मेन इसमें मैंने आपको जो पॉइंट बताएं बहुत डिफिकल्ट बुकों में दे रखे हैं, मगर मैंने आपको शॉर्ट तरीके से क्लियर करा है। आगे बताता हूँ कि इसमें और क्या। उदारवाद यह मानता है कि राज्य की प्राथमिकताएं राज्य के व्यवहार के लिए मुख्य निर्धारक होती है। तो उदारवाद क्या मानते हैं कि राज्य की जो प्राथमिकताएं होती हैं, जो भी मेन फैसिलिटी जो होती है उसकी राज्य के व्यवहार के लिए मुख्य निर्धारक होती हैं। राज्य जिस प्रकार से चाहेगा उस प्रकार से उसका निर्धारण कर सकता है। नव उदारवाद संस्थावाद या नव उदारवादी संस्था के उदार सोच के लिए एक प्रगति है। नव उदारवाद क्या होता है? एक संस्थाओं का निर्माण करता है और नई नई चीज़ों को एक तरीके से समाज के सामने रखता है। नेक्स्ट है उत्तर उदारवादी सिद्धांत का तर्क है कि आधुनिक और भूमंडलीकृत दुनिया के भीतर राज्य अपनी सुरक्षा और संप्रभु हितों को सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में सहयोग के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। तो इसमें उदारवाद का वर्णन करा था। अब है रचनावाद। रचनावाद या सामाजिक रचनावाद नव उदारवादी और नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के प्रभुत्व के सामने एक चुनौती के रूप में वर्णित किया गया है। नया एक तरीके से सिद्धांत जोड़ा गया और विश्व में व्यवस्था के उपागम का सविस्तार वर्णन करने से पहले व्यवस्था उपागम का सामान्य परिचय जरूरी है। तो इसलिए रचनावाद का उदय किया गया। नेक्स्ट है इसमें आधुनिक व्यवस्था। आधुनिक व्यवस्था ही एकमात्र विश्व व्यवस्था नहीं है, बल्कि विश्व व्यवस्था ही एकमात्र विश्व व्यवस्था नहीं है, कई अन्य विश्व व्यवस्थाएं भी मौजूद हैं। हालांकि प्रथम विश्व व्यवस्था है जो संगठित थी और अपनी स्थिति के पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था में दृढ़ पाई गई। आधुनिक व्यवस्था जो आज की जो व्यवस्था चल रही है उसको एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर देखा गया है। तो स्टूडेंट इसमें जो बताया मैंने आपको पॉइंट बहुत शॉर्ट तक बताया। इसमें आप अपनी तरफ से लिख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते क्या हैं, किस प्रकार से देशों के साथ संबंध होने चाहिए, किस प्रकार से नहीं होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे लिए क्या फ़ायदे करते हैं। इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हो। और नेक्स्ट है कि इसमें रचनावाद क्या है, आधुनिकवाद, इसको अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई, फिर इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।